इस सरकार का पुराना तरीका है हर आंदोलन को दबाने के लिए उसको ये डिफेम कर, छात्र इंटेलेक्चुअल बोले उनको एंटी नेशनल बोल दिया, टुकड़े टुकड़े गैंग बोल दिया, सीएए के दौरान उसके खिलाफ लोग बोले तो उनको टेररिस्ट बोल दिया। अभी पंजाब ने क्योंकि इस आंदोलन को लीड किया, एक दिशा दी, तो उन लोगों को इन लोगों ने खालिस्तानी बोल दिया। इस बार जो मुद्दा है वो किसान का है और भूख सबको लगती है, पेट सबको भरना है और सबको पता है कि पेट भरने के लिए जो अनाज आएगा वो किसान से आएगा। इसलिए इस बार सरकार के वो मंशे पूरे हो नहीं पाए है। तो हम समझ रहे हैं कि ये सेम कड़ी में इस सरकार का एक तरीका है इस आंदोलन को डीरेल करने का, इसको दबाने का। ये सब पूरा नहीं हुआ तो इन लोगों ने फिर क्या किया, बोला कि देखिए स्थानीय जो लोग हैं वो इस आंदोलन के खिलाफ है, और वो दिखाने के लिए क्या किया, बीजेपी आरएसएस के गुंडे भिजवा के सिंघू के ऊपर आंदोलनकारियों को पिटवाया, उन पे हमला करवाया, टिकरी पे भी कोशिश किया जो कि इनका असफल रहा। फिर बिजली काट दिया, पानी का कनेक्शन काट दिया। टिकरी बॉर्डर के सामने अगर आप देखेंगे सड़क खोद के उसमें जो लोहे के सरिये होते हैं वो सीमेंट के साथ नीचे ऐसे फिक्स कर दिए हैं। एम्बुलेंस तक को वहाँ से निकलने नहीं दिया जा रहा। आसपास की जितनी गलियाँ हैं सब खोद दी गई हैं। दिल्ली से जितने भी रास्ते प्रोटेस्ट साइट तक पहुँचते थे टिकरी या सिंघू पे, सारी सड़कें बंद कर दी गई हैं, गलियाँ खोद दी गई हैं। अगर सचमुच सरकार किसानों की बात सुनना चाहती है, उनसे बात करना चाहती है, तो मुझे नहीं लगता सरकार को ये सब नौटंकियाँ करने की ज़रूरत है। आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, दिल्ली की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले छात्र, दिल्ली के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वहाँ उसके लोग, ये बताने के लिए कि सरकार झूठ बोल रही है। जो दिल्ली की आम जनता है वो एकदम इस आंदोलन के हक में है। पंजाब से हूँ और मैं पहले दिन से किसान आंदोलन का हिस्सा हूँ। 2 महीने से मैं टिकरी बॉर्डर पे हूँ और आज मैं प्रोटेस्ट साइट से ही यहाँ पे इस आंदोलन में शमूलियत करने आई हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली में एक छात्र भी हूँ। तो हम समझ रहे हैं कि ये इस सरकार का पुराना तरीका है हर आंदोलन को दबाने के लिए उसको ये डिफेम करते हैं। छात्र इंटेलेक्चुअल बोले उनको एंटी नेशनल बोल दिया, टुकड़े टुकड़े गैंग बोल दिया, सीएए के दौरान उसके खिलाफ लोग बोले तो उनको टेररिस्ट बोल दिया। अभी पंजाब ने क्योंकि इस आंदोलन को लीड किया, एक दिशा दी, तो उन लोगों को इन लोगों ने खालिस्तानी बोल दिया। तो हम समझ रहे हैं कि ये सेम कड़ी में इस सरकार का एक तरीका है इस आंदोलन को डीरेल करने का, इसको दबाने का। लेकिन इनको उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिला नहीं, क्योंकि इस बार जो मुद्दा है वो किसान का है और भूख सबको लगती है, पेट सबको भरना है और सबको पता है कि पेट भरने के लिए जो अनाज आएगा वो किसान से आएगा। इसलिए इस बार सरकार के वो मंशे पूरे हो नहीं पाए। और जब ये सब पूरा नहीं हुआ तो इन लोगों ने फिर क्या किया, बोला कि देखिए स्थानीय जो लोग हैं वो इस आंदोलन के खिलाफ है, और वो दिखाने के लिए क्या किया, बीजेपी आरएसएस के गुंडे भिजवा के सिंघू के ऊपर आंदोलनकारियों को पिटवाया, उन पे हमला करवाया, टिकरी पे भी कोशिश किया जो कि इनका असफल रहा। तो आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, दिल्ली की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले छात्र, दिल्ली के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वहाँ उसके लोग, ये बताने के लिए कि सरकार झूठ बोल रही है। जो दिल्ली की आम जनता है वो एकदम इस आंदोलन के हक में है। आपने कहा कि सरकार झूठ बोल रही है, लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि आप हमें कॉल करिए, हम आपके साथ हैं। बजट भी वो कह रहे हैं कि हम किसान के फेवर में लाएं, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? अब बजट ही उठा के देख लीजिए, ऐसे लग रहा है कि पूरे देश को बेचने की तैयारी चल रही है। जहाँ तक सरकार बोल रही है कि हम तो बात करने के लिए तैयार हैं, आप देखिए किस तरीके का व्यवहार प्रोटेस्ट साइट पे किया जा रहा है। सिंघू पे बिजली काट दिया, पानी का कनेक्शन काट दिया। टिकरी बॉर्डर के सामने अगर आप देखेंगे सड़क खोद के उसमें जो लोहे के सरिये होते हैं वो सीमेंट के साथ नीचे ऐसे फिक्स कर दिए हैं। एम्बुलेंस तक को वहाँ से निकलने नहीं दिया जा रहा। आसपास की जितनी गलियाँ हैं सब खोद दी गई हैं। दिल्ली से जितने भी रास्ते प्रोटेस्ट साइट तक पहुँचते थे टिकरी या सिंघू पे, सारी सड़कें बंद कर दी गई हैं, गलियाँ खोद दी गई हैं। अगर सचमुच सरकार किसानों की बात सुनना चाहती है, उनसे बात करना चाहती है, तो मुझे नहीं लगता सरकार को ये सब नौटंकियाँ करने की ज़रूरत है। सरकार का तो ये कहना है ना कि 26 तारीख को जो हुआ था, किसान उग्र हुए थे, उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ी, तो उसको लेके वो मजबूती जो है बढ़ा रखे उन्होंने। हाँ सर, 26 को जो हुआ था उसमें सीधा सीधा हम ठोक के कहते हैं सरकार का हाथ था। अगर आप देखें 26 को मतलब जो एकदम यूथ जो निकला था, पहली दफ़ा लोग दिल्ली में आए हैं। लोगों को, पंजाब के लोगों को, हरियाणा के लोगों को दिल्ली के रास्ते नहीं पता, उन लोगों को गलत साइन बोर्ड लगा के पुलिस द्वारा डायरेक्ट किया गया लाल किले की तरफ। और हम समझते हैं कि आंदोलन के अंदर भी इस तरीके के आंसर सरकार की द्वारा घुसाए गए जो सरकार ही के बंदे थे और
जिन लोगों ने उस दिन उस सारे घटनाक्रम को अंजाम भी दिया और हमारे जो भोले वाले नौजवान लोग हैं उनको भड़काया ये सब करने के लिए। इसलिए 26 तारीख को दिल्ली के अंदर जो भी हुआ उसका पूरा जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। दूसरी तरफ आप देखेंगे किसानों का बड़ा हिस्सा जो है वो अपने मिथे हुए रूट पे, तय रूट पे बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट किया बिना किसी हील हुज्जत के। ये जो दिल्ली के अंदर जितना घटनाक्रम हुआ है ये इसके पूरा पीछे सीधा सीधा सरकार का हाथ है। अब सरकार उसी का नाम लेके ये सब नौटंकियां कर रही है। ये भी कहा गया, आपने कहा सरकार का हाथ है, ये भी कहा गया कि किसानों ने झंडे का अपमान किया। कई वीडियोस भी ऐसी वायरल हुई जिसमें झंडा फेंकते हुए नज़र आ रहे थे। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे कि वो सारी फेक वीडियोस हैं। एक भी वीडियो आपको मतलब हम दावे के साथ कह सकते हैं लाल किले वाले विजुअल जो भी आए, ऑल्दो हम कहते हैं कि वहाँ जो हुआ वहाँ जाना वो गलत था, वो सरकार द्वारा प्लान था, लेकिन फिर भी जो वहाँ पे लोग गए हैं किसी ने तिरंगे का अपमान नहीं किया। लोगों ने वहाँ खड़े होकर जनगण मन गाया, किसी ने तिरंगे के ऊपर किसी और झंडे को नहीं झुलाया है। वहाँ पे हर झंडा झुलाया गया, तिरंगा झुलाया गया, किसानी का झंडा झुलाया गया, लाल जलाया गया, लेकिन दिखाया कौन सा जा रहा है? खालसा का निशान दिखाया जा रहा है। और वो भी कोई खालिस्तान का झंडा नहीं है, खालसा का निशान है, जिसको जब मोदी जी गुरुद्वारों में जाते थे माथे पे बांधते थे। अगर सच में वो खालिस्तान का झंडा है तो मोदी जी क्या सोच के उसको माथे पे बांध रहे हैं? बेसिकली जनता को मूर्ख बनाने के लिए ये सब फेक प्रचार किए जा रहे हैं कि देखो जी किसानों ने जाके वहाँ खालिस्तान का झंडा लहरा दिया। हमारा खालिस्तान मुद्दा है ही नहीं है। हमारा एकमात्र मुद्दा है तीनों काले कानूनों को, कृषि कानूनों को रद्द कराने का। जब तक वो रद्द नहीं होंगे हम नहीं जाएंगे। उसको खालिस्तान बोलना, उसको खालिस्तान का एजेंडा बोलना, ये सब सरकार कर रही है, ना कि किसान कर रहे हैं। ऐसा है जो वो पिछले लंबे समय से स्टेट के हक में भुगत रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड से लोग बोले नहीं हैं, और मतलब बॉलीवुड से भी बहुत सारी आवाज़ें किसान आंदोलन के हक में उठी हैं और अब इंटरनेशनली भी उठ रही हैं। मैं समझती हूँ कि इस आंदोलन की ताकत यही है, क्योंकि हम समझते हैं कि ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा आंदोलन है पिछले समय का, और इसको पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया है। इसीलिए पूरी दुनिया में इसका चर्चा हो रहा है, इसके सपोर्ट में लोग बोल रहे हैं। और कहीं ना कहीं वही एक वजह भी है जिसके चलते इन्होंने प्रोटेस्ट साइट्स के ऊपर इंटरनेट शट डाउन कर दिया है, ताकि क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए हम देश विदेश में अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं। हम वो बात ना पहुंचा पाएँ, वो विजुअल्स ना पहुंचा पाएँ, इनकी गुंडागर्दी लोगों को ना बता पाएँ जो ये आरएसएस बीजेपी के गुंडे साइट्स पे आके कर रहे हैं, उसी वजह से वहाँ पे साइट्स के ऊपर इंटरनेट शट डाउन किया जा रहा है। बट मुझे नहीं लगता कि इस दफ़ा सरकार किसी भी तरीके से इस आंदोलन को दबा पाएगी। शुरुआत से आंदोलन में है, तो इसलिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से अभी जो है दिल्ली के अलग अलग जगहों पे बॉर्डर बनाया जा रहा है, कटीले तारे लगाए जा रहे हैं, गड्ढे खोदते जा रहे हैं, तो आंदोलन किसानों का जो ये आंदोलन है किस तरफ जा रहा है? किसानों का आंदोलन कहीं नहीं जा रहा। किसानों का आंदोलन पिछले 5 महीनों से जिस तरीके से शांतिपूर्वक चल रहा था उसी तरीके से चल रहा है, बल्कि गिनती दिन ब दिन उसमें बढ़ रही है, लोगों का जज्बा बढ़ रहा है। लेकिन उसी दूसरी तरफ लोगों को तय है कि ये हमें शांतिपूर्वक ही करना है, ये हमारा सत्याग्रह है। उसको जो अलग अलग दिशाएं देने की कोशिश हो रही है वो सरकार की तरफ से हो रही है। किसान का आंदोलन या किसान कहीं और नहीं जा रहा।